ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पंचन मुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामनो। जस्य धम्मे सयामनो। परम आराध्य देव के श्री चरणों वंदन, सदगुरु के पावन चरणों वंदन, अध्यात्म प्रेम भाइयों बहनों। हमने कल बात की थी आचार्य मानतुंग की जो 11 और 12 नंबर की जो गाथा थी इसके ऊपर में मैंने कहा था इसके बारे में हम थोड़ी सी और आगे बात करेंगे। जो श्लोक के अंदर में बात आई थी परमाणु के बारे में और प्रभु की सुंदरता के बारे में कि प्रभु की सुंदरता कैसी है, किस रूप में है। तो आचार्य मानतुंग जी ने यहाँ पर जो कहा है कि ये केवल परमाणु की बात नहीं है। आपके दर्शन का मतलब है जैसे आपको देखते हैं तो आपके चेहरे पे जो शांत सौम्यता जो नजर आ रही है वो कैसी है। वो केवल बाहर की सुंदरता नहीं है, लेकिन वो आपके भीतर की सुंदरता के कारण बाहर की सुंदरता झलक रही है। तो उसको देखते ही जैसे लगता है कि आपने संसार में इससे अच्छी चीज कभी जिंदगी भर में नहीं देखी हो और शायद देखने को मिले या ना मिले, लेकिन उस रूप में उसने यहाँ पर सुंदरता का वर्णन किया है। कई चीजें होती है संसार के अंदर में, बाहर से सुंदर हो सकती है, अंदर से सुंदर नहीं होगी। कई लोगों को भी देखते हैं हम, बाहर से तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन जरा साथ में रहने के बाद पता चलता है उनका स्वभाव देखते हैं तो स्वभाव जो है उनका बड़ा कुरूप होता है। और कहीं बाहर से सुंदर नहीं होते लेकिन उनके अंदर का स्वभाव बड़ा अच्छा होता है। तो ये तो संसार में देखने को मिलता है। जिस सामान्य रूप में हम चंद्र को उपमा देते हैं कि चंद्र बहुत सुंदर है, चंद्र बड़ा शांत है, लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं तो उसके अंदर में हमें क्या नजर आता है, उसके अंदर भी हमें दाग नजर आता है। उसके अंदर भी दाग नजर आता है। लेकिन प्रभु आपका तो सौंदर्य ऐसा है, आपका दर्शन तो ऐसा है कि जहां पर कोई फर्क नहीं है, अंदर और बाहर दोनों में बिल्कुल एक जैसा है। जैसे आप कांच में मिरर में अपने आप को देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, या बिंब देखो प्रतिबिंब देखो, दोनों के अंदर में समानता जो दिखती है वो समानता के आधार पर बता रहे कि प्रभु आप कैसे साम्य योगी है, कितने वितरागी पुरुष है जिसके अंदर में इस प्रकार का सौंदर्य छिपा हुआ है। तो इसलिए आचार्य मानतुंग ने कहा है कि इस तरह का जो सौंदर्य जो है आपकी जो चेहरे पे निखरने वाला शांत और सौम्य जो निखार जो दिख रहा है ये बड़ा गजब का है। वैसे सब लोगों को पता भी होगा, हमारे यहाँ पे रसों की बात होती है तो श्रृंगार रस है ना, और सौंदर्य रस, श्रृंगार रस और दूसरे अलग प्रकार के रस की बात होती है। तो उसमें से सबसे सुंदर जो माना गया, सबसे बढ़िया जो माना गया है वो कौन सा रस है? उसके अंदर माना गया है शांत रस। शांत रस, और शांत रस की प्राप्ति किसको होती है? जो वितराग बन जाता है। वितराग का मतलब है जिसके राग द्वेष दोनों जो है क्या हुए, खत्म हो गए। यानी कि क्रोध मान माया लोभ ये तीनों ही खत्म हो गए, सब चारों ही खत्म हो चुके हैं। एक तरह से कहे तो मोहनी कर्म पूरा खत्म हो चुका है। जिसका मोहनी कर्म खत्म हो गया तो उसके अंदर में अपने आप उसके आंतरिक गुण जो है वो प्रकट हो जाते हैं। जब आंतरिक गुण प्रकट हो जाते हैं तो उसका
दर्शन, उसकी आभा या उसके आसपास का जो माहौल जो है वो अपने आप में बड़ा गजब का हो जाता है, बड़ा ही गजब का हो जाता है। तो उस रूप में यहाँ पर आचार्य मानतुंग जो है भगवान की स्तुति करते 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 अब कहाँ तक चले गए, उतना अंदर तक चले गए कि अब केवल आपके दर्शन मात्र के ऊपर बात आ गई कि दर्शन और जो आपके चेहरे से झलकने वाला शांत रस जो है वो उसके बारे में बात आ गई। क्योंकि नौ रसों के अंदर में शांत रस ही जो है वो सबसे सुंदर माना गया है। शांत रस क्यों, शांत रस को क्यों माना गया है, सबसे बेटर माना गया है? बाकी सारे जितने भी रस है वो सारे के सारे रस कौन से होते हैं? क्षणिक हो सकते हैं। कैसे होंगे? क्षणिक। लेकिन शांत रस ऐसा है जो आपके भीतर से आता है। शांत रस बाहर से नहीं आता है, शांत रस कहां से आता है? भीतर से आता है। श्रृंगार रस तो क्या करते हैं, इसमें आप श्रृंगार करते हो तो, लेकिन अंदर से शांत रस जो है वो आपके भीतर से आता है। वो आपको भीतर से ऐसा अपने आप को ये करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, तब जाके वो आता है, नहीं तो नहीं आता है। कहीं क्रोध रस में भी होते हैं नहीं कई लोग, लेकिन कितनी देर तक रहेंगे क्रोध रस में? रहेंगे तो कितना रहेंगे? जिसको बोला रुद्र, रस का भी एक वर्णन आता है। रुद्रता, चेहरे के ऊपर रुद्रता नजर आती है ना, तो कितने देर तक रखेंगे? थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर। गुस्सा भी जैसे हम करते हैं तो कितनी देर तक करोगे आप? क्या दिन भर गुस्सा करोगे? नहीं, दिन भर गुस्सा नहीं कर सकते। दिन भर गुस्सा करोगे तो आपका लाइफ क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो आप दिन भर गुस्सा तो नहीं कर सकते, लेकिन दिन भर आप शांत रह सकते हो। शांत रह सकते हो दिन भर। क्यों? क्योंकि ये शांत रस जो है ये भीतर से आता है आपके, वो बाहर से लाना नहीं पड़ता है। शांत रहने की एक हमारे अंदर के अंदर की एक व्यवस्था है जिसको हमें स्वयं उजागर करना पड़ता है। तो आपका तो शांत रस ऐसे सहज में उजागर हो गया है। क्यों? क्योंकि आपका क्रोध, मान, माया, लोभ जो है इस पर आपने विजय प्राप्त कर ली है, वितरागी हो गए। तो वितराग पुरुष जो है उसके तो अब शांति शांत रस है हमेशा के लिए। इतना शांत है कि मतलब चाहे परिस्थितियां कैसी भी आ जाए फिर भी वो कैसे रहते हैं? शांति रहते हैं, बड़े शांत रहते हैं। हमारे सामने भगवान महावीर स्वामी का एग्जाम्पल है। महावीर भी साधना काल में देखिए कितने कष्ट आए, लेकिन फिर भी वो कैसे रहे? शांत रहे, बिल्कुल शांत रहे। चंद कौशिक जैसा सर्प आया, उसने भगवान को, जबकि वो उस सर्प के अंदर में तो क्या था? दृष्टि विष था। जिस पर दृष्टि कर उसको क्या कर देता है? वो खत्म कर देता। लेकिन भगवान के शांत रस के सामने उनका क्रोध रस जो है वो भी क्या हो गया? शांत पड़ गया। वो शांत पड़ गया और उसको प्रतिबोध मिला और वो भी क्या कर गया? अपना आत्मा का कल्याण कर गया वो। तो शांत रस जो है ये बड़ा गजब का रस माना गया है। और इस शांत रस के माध्यम से यहाँ तक जो साइकोलॉजी की किताब भी कही गई उसके अंदर भी कहा है कि इन सारे रसों के अंदर में शांत रस ही ऐसा है जो वास्तव में है, वास्तविक रस है। वास्तविक का मतलब है जिसको बाहर से लाया नहीं जा सकता है, उसको अपने भीतर से ही प्रकट किया जा सकता है। तो इसलिए शांत रस के बारे में भी साथ में यहाँ पर वर्णन आया है कि भगवान का जो जो चेहरा जो है देखते हैं तो किस प्रकार का है। तो एक जगह पर तो कहा गया है कि तो एक जगह पर यही कहा गया है कि व्यक्ति जो है, आदमी चाहे तो 24 कलाक हंस भी नहीं सकता है, ना 24 कलाक रो सकता है, ना 24 कलाक श्रृंगार में रह सकता है। आप जानते हैं जो श्रृंगार करने वाले जो हमारे जो कलाकार भी जो होते हैं, जो हमारे चेहरे के और बड़े पर्दे की ओर बड़े सुंदर दिखते हैं, लेकिन वो भी क्या है? वो भी थोड़ी देर के लिए लगाते हैं, उसको बाद में तुरंत उतारना पड़ता है। क्यों? अगर नहीं उतारते हैं तो उनके लिए समस्या हो जाती है।
तो ये सारे जो रस जो है वो तो थोड़े क्षण के लिए रहते हैं, लेकिन बाद में जो 24 घंटा रहने वाला जो है वो तो क्या है, शांतमेवा वशिष्यते, यानी कि मात्र शांत रस ही ऐसा है जो आप 24 घंटे तक इसको धारण कर सकते हो। आप 24 घंटे तक धारण कर सकते हैं, या तो जिंदगी भर भी धारण कर सकते हैं। 24 घंटा छोड़ो, उसको जिंदगी भर भी धारण कर सकते हैं, इससे आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं। तो भगवान की इस दर्शन और दर्शन से जो चेहरा और चेहरे के द्वारा जो आचार्य मानतुंग की जो इसके ऊपर गहराई जो पकड़ में आ रही है, वो कह रहे कि कितना गजब का है बोले कि। और जब इन चेहरों की उपमा चंद्र से की गई तो बोले चंद्र तो बोले क्या है, बोले कुछ भी नहीं है। बोले हम कहते तो है व्यवहार का, इस जगत के लोग के अंदर कहते तो है, जैसे हम हमारे सामने इस पृथ्वी जगत में अभी तो कोई कोई ज्यादा इस तरह से रात को चमकने वाला शांत दिखने वाला कोई दिखता नहीं है, तो हम चंद्र की उपमा तो बहुत देते हैं, लेकिन इस चंद्र के अंदर भी क्या है, एक तरह से दाग है। तो ये यहाँ पर काव्यकार स्तोत्रकार की जो रचना है, रचना के अंदर में वो कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा चीज किस रूप में कार्य करती है। तो यहाँ वितराग की जो जो सर्वाधिक जो इनकी भक्ति का जो ये बताया गया है, श्रेय बताया गया है, तो उसी रूप में बताया है। और यहाँ तक कहीं कहीं जगह पर तो खैर उसकी बात तो अब समय के साथ में लेंगे, कभी वो आएगी तो, क्योंकि कुछ बात ऐसी है जो आगे आने वाले समय के साथ हम लेंगे। तो ये शांत रस के बारे में बात आएगी। अब इसके बारे में आगे हम चल रहे हैं, अगला सूत्र जो है उसके पर हम आ रहे हैं, जिसमें ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापित त्रिभुवने कललाम भूत तावन्त एव खलु त्रेप्यनवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। हालांकि हमने सूत्र के बारे में वर्णन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हे त्रिभुवन के एकमात्र सिंगार है ना, सिंगार, जिन शांत सुंदर और मनोहर परमाणुओं से आपका शरीर निर्मित हुआ है, वे शुभ परमाणु संसार में उतने ही थे, क्योंकि समूचे संसार में आपके समान अन्य कोई दूसरा अलौकिक रूप मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे दिखाई नहीं देता क्यों? क्योंकि जिस तरह से जो साधना जो वितरागता की आपने की है, उसमें मुझे और कोई दिखाई नहीं देता है। तो ये बड़ी सचोट बात की गई है। परमाणु के बारे में भी जो मैंने बताया, कल भी हमने बात की थी, तो वो बड़ी सचोट बात की है। आगे स्तोत्र पर हम जा रहे 13वें नंबर के, जिस पर हम आज चर्चा करनी है। वक्त्वं क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जिति जगत् त्रित्रयोपमानम् बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। यानी कि कहा गया है कि हे प्रभु, आपके मुखमंडल को लोग चंद्रमा की उपमा देते हैं, परंतु मुझे यह उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि देव, मनुष्य और नाग कुमारों के नेत्रों को आनंदित करने वाला प्रकाशमान आपका उज्जवल मुखमंडल मुख चंद्र कहा, और दिन में काले धब्बे वाला मलिन धाग के पीले पत्तों की भांति निस्तेज दिखाई देने वाला चंद्रबिंब कहा। समुचित सचमुच ही आपके मुखमंडल के लिए जगत की सुंदर से सुंदर उपमा भी तुच्छ है। अब जो दर्शन आया, तो दर्शन के साथ में अब क्या हो रहा है, अब ज्ञान हो रहा है। यानी कि अब दर्शन से देखा तो सही, अब इसमें ज्ञान की छटनी हो रही है इसके अंदर में, कि अब आपका मुखमंडल कैसा है। मुखमंडल, और मुखमंडल के अंदर में सबसे बढ़िया क्या चीज होती है, मुखमंडल के ऊपर सबसे बढ़िया हमारी आंखें होती है। आंखें, आंखें आपके जीवन का सारा चिट्ठा खोल देती है। ये आंखों के आधार पर भी आदमी की पहचान होती है।
आंखें लाल है तो आदमी गुस्से वाला है, क्रोध की प्रकृति वाला है, व्यसन की प्रकृति वाला है। आंखें पीली है तो आदमी लोभ की, लालसा की वृत्ति वाला है। और आंखें व्हाइट है तो आदमी सात्विक वृत्ति वाला है। यह आंखों का कलर भी क्या करता है, बहुत कुछ आपके अंदर के भाव को प्रकट कर देता है, बहुत सारी बातें बता देती है। किसी ने तो बहुत अच्छी बातें कई कई जगह पे लिखी है ना। आंखों के द्वारा, आंखों के ऊपर ही लिखा हुआ है, आंखें ऊपर की तो क्या हो गया, आंखें नीचे झुक गई तो क्या होगा, आंखें तिरछी की तो क्या होगा, आंखें नो किसी को मार दी तो क्या हुआ, है ना। तो इसका सारा जो है वर्णन है पूरा। आंखों की भाषा है, इतनी गजब की भाषा है जिसको समझना सामान्य व्यक्ति काम का नहीं है। कहीं कहीं बहुत सारे नृत्य होते हैं जो आंखों के ऊपर चलते हैं, आंखों के हाव भाव, आंखों के ऐसे इशारे के ऊपर चलते हैं जिसको देखो तो आपको बड़ा गजब का लगता है। तो ये सारी चीजें जो है आंखों के ऊपर बहुत मायना रखती है। तो चेहरे की यहाँ पर पहले बात की गई है, तो यहाँ कहा है कि आपका मुखमंडल के लोग जो उपमा देते हैं, मुझे तो वो उपयुक्त लग नहीं रहा है। कहा है चंद्रमा, जो दिन में, जब दिन में होता है तो क्या हो जाता है, अपना तेज खो देता है और उसके धब्बे भी नजर आते हैं। तो बोले मुझे वो आपकी उपमा जो है पसंद नहीं है, क्योंकि आप जो है वो तो देव और मनुष्य नाग कुमारों के नेत्र को भी आनंदित करने वाला है। नाग कुमार देव तो है, देव के साथ में मनुष्य और नाग कुमार, नाग कुमार जो होते हैं बड़े सुंदर माने गए, शास्त्र के अंदर वर्णन आया है। नाग कुमार और नाग कुमारी जो होती है बड़े सुंदर होते हैं, बड़े सुंदर यानी कि गजब के सुंदर होते हैं। इस पृथ्वीलोक के ऊपर उनका सौंदर्य जो है बड़ा गजब का माना गया है। तो बोले आपका वो सौंदर्य, आपका चेहरा जो है वो उनको भी इतना आकर्षित कर लेता है कि वो भी अनिमेष रूप से, हालांकि देवताओं की आंखें तो वैसे भी बंद होती नहीं है, टिमटिमाती नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको अनिमेष यानी कि एक धारा से आपको देख रहे, ना कहीं इधर देख रहे ना उधर देख रहे, आपको सीधे एक धारा से आपके चेहरे की ओर इतना आकर्षित हो गए जैसे कोई चुंबक जो है उसको खींच रहा हो, उसको आकर्षित कर रहा हो, ऐसे उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और आनंदित करने वाले ना, उनके नेत्रों को आनंदित करने वाले, यानी कि इसको देखने से बड़ा आनंद मिल रहा है साथ में। और प्रकाशमान आपका उज्जवल मुख चंद्र कहा, और दिन में काले धब्बों वाला मलिन, है ना। इसे कहा दिन में काले धब्बों वाला मलिन कहा है चंद्र, क्यों, क्योंकि वो निस्तेज हो जाता है। सूर्य की प्रेजेंट में चंद्र क्या हो जाता है, निस्तेज हो जाता है। तो वो चंद्र फिर क्या, चंद्र कैसा रहा फिर वो, तो कहा कि उससे तो बेटर आपका जो मुखमंडल है वो गजब का मुखमंडल है ना। तो सुंदर उपमा भी तुच्छ है, यानी कि आपकी इस रूप में जो कोई उपमा दी जाए, बड़ी से बड़ी उपमा भी दी जाए, तो मेरे लगता है कि वो तुच्छता है। आपकी चेहरे की जो सौम्यता जो नजर आ रही है उसको किसी उपमा से बाधित नहीं, बंधा नहीं जा सकता है उस उपमा के अंदर में। बाकी तो आप जानते हैं हमारे पुराने समय के अंदर में चेहरों के बारे में या किसी के बारे में हम कितनी उपमा देते थे, कितने नाम देते थे मुखों को, चेहरे को देख कर ना। कहीं मुख कमल भी कहते हैं और मुख चंद्र भी कहते हैं, मुख दर्पण भी कहते थे, है ना। गजब का बोलते थे ना, उपमा देते थे। तो उसी रूप में कई पैरों के लेकर भी बोलते थे, है ना, पैरों को लेकर, नाखूनों को लेकर भी बोलते थे। तो ये क्या है, ये उपमा है। तो का ये कह रहे कि आपके चेहरे की रूप में उपमा देना भी जो है वो तुच्छता के बराबर है, इसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती है। लेकिन जब स्तुति आदमी करता है, गीत लिखता है, संगीत लिखता है, तो ना जाने क्या क्या फिर वो उपमा देते हैं, है ना। कभी कभी गीतों में भी हम सुनते हैं ना, भाई तेरा चेहरा तो है ना चंद्रमा के जैसा, और ना जाने क्या क्या देते हैं ना उपमा उसमें। ये क्या है, ये कवि की एक कल्पना है। कवि की कल्पना क्यों है, क्योंकि जब उसको उस स्थिति के अंदर में, उसके अंदर जो भाव चढ़ते उस रूप में चीजों को देखकर, तो वो
उसके लिए वो कलम बाध्य नहीं होती है, वो कलम फिर अपने आप चलती है। क्योंकि उसको कलम को रोका नहीं जा सकता है, वो ऐसी चलती है धारा प्रवाह कि वो अपना आप उसमें से नए 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 शब्दों की रचना, नए नए तरह की चीजों की का वर्णन होता है इसमें। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग जब भगवान का जो इस रूप में स्तोत्र कर रहे हैं, तो ये भी अब उनके अंदर से एक पूरा प्रकार से अपना आप स्वतः ही ये स्फुरित हो रहा है, और उन्होंने इस प्रकार से पूरा स्तोत्र की जो रचना की है, तो कैसे किया है, सारा कंपैरिजन कर दिया है उन्होंने, कहाँ कहाँ पर किस रूप में कैसे किस रूप में है, वो सारा बताने का प्रयास किया है। तो आगे जितने भी हम चलेंगे उन सब के अंदर में आप देखेंगे भगवान इसी आचार्य मानतुंग जी जो है, इसी रूप में भगवान का जो जीवन जो चरित्र है वो हमारे सामने ऐसे प्रस्तुत कर रहे जैसे कि सहज रूप में। लेकिन हालांकि ये सब चीजें कोई इतना आसानी से नहीं होता, लेकिन जब आदमी इतना अंदर में लीन हो जाता है तो स्वतः निकलता है वो। फिर क्या आचार्य मान तुमको ये रचना करने में कोई टाइम लिया होगा क्या उन्होंने? ये तो जब उनके अंदर से भाव विस्फोट हुए और उन्होंने धड़ाधड़ कर भी दिया। 48 लोग जो है वो 48 मिनट के अंदर तो लगभग हो ही चुके होंगे मेरे ख्याल हिसाब से। तो क्या बहुत तो 1 घंटा लगा होगा, चलो। तो अंदर से जब आता है, क्योंकि उन्होंने कोई एक एक श्लोक को थोड़ा जो बनाया है, ये तो जब उनका अंदर से जब स्टार्ट हुआ तो धड़ाधड़ उसमें से निर्मित होता ही गया। तो इस तरह से जब आपके अंदर से भाव फूटते हैं तो फिर रुकने का नाम लेते नहीं है। जो गीतकार भी होते हैं, संगीतकार भी होते हैं, या कवि कवि भी होते हैं, आप देखिए जब उनका मूड बनता है और जब लय में आते हैं तो ऐसे अंदर से निकलते धारा प्रवाह निकलता है, वो एक झटके में निकल जाता है। उसके लिए फिर उसको वो ये उस समय वो नहीं सोचता रहा मैं दोबारा करूंगा, नहीं, अभी वो तो तुरंत ही ऑन द स्पॉट तुरंत इसको क्या कर देंगे, वो शब्दों में आकार दे देंगे, और शब्दों में आकार देने के बाद फिर इसको गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो हम भी जो भक्तामृत सूत्र का पाठ करते हैं वो भाव से करना चाहिए, शब्दों से नहीं। शब्दों से तो हम करते ही है, बार बार करते रहते हैं, लेकिन शब्द नहीं, शब्दों के भाव के पीछे का जो हार्ट है वो पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो पकड़ेंगे तो मैं मानता हूं कि वो स्तोत्र स्तुति जिसे भी हम बता रहे थे कि भाई किसी के लिए हम करते हैं स्तोत्र, है ना, कहाँ पर किस प्रकार से उस चीज का विजुलाइज करना, उस चीज का विजुलाइज करने से क्या होगा, उस चीज के ऊपर इसकी इम्पैक्ट पड़ती है। और हमारा शरीर का भी ऐसा ही है, जहां जहां पर आप आंख बंद करोगे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो वहां पर आपका क्या आ जाता है, मन तो जाता ही है, ये साथ में चित्त भी जाता है और चेतना भी जाती है, कि वहां प्राण का प्रभाव बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो उस चीज को क्या करता है, जो खराबी है तो उस खराबी को दूर करने में पूरी शक्ति लग जाती है, उसके साथ में काम करने लग जाता है सारा। तो इसलिए ये जो आचार्य मानतुंग के द्वारा रचित जो स्तोत्र है, ये पता नहीं इस अवसर काल के इस पंचम आर्य के अंदर में तो ये जब तक भगवान महावीर स्वामी का शासन रहेगा तब तक लगता है कि मेरे को ये चलता ही रहेगा, और ये लोगों के जीवन को कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देने वाला भी बनता रहेगा, क्योंकि इसमें से काफी लोगों के जीवन पे इसकी असर हुई है। और ये एक ही एक ऐसा जात स्तोत्र है जो सभी परंपराओं को मान्यता देने वाला है, सभी परंपरा को। और यहाँ तक ये केवल हमारे यहाँ ही नहीं है, कहीं कहीं बहुत सारे तो मुस्लिम जो ओले होते हैं वो भी इन स्तोत्र का प्रयोग करते हैं। वो कहीं कहीं लोग ताबीज बना के देते हैं तो ताबीज के अंदर वो लिख कर देते हैं, इस तरह के जो श्लोक है वो लिख कर देते हैं और ताबीज के अंदर बांध के देते हैं कि जाओ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। और ये देखा भी गया, हमने देखा भी, हमने तो ये जब उसको ताबीज को खोला गया उसके अंदर पढ़ते हैं तो उन्होंने इस तरह का भक्तामृत के स्तोत्र का लिखा हुआ है, जैसे आप अपने आप कहते हैं ना ये श्लोक करने से ये फायदा होता है, श्लोक करने, तो उस तरह की उनके पास समस्या आती तो वो इसको लेकर देते भी है कई लोगों को। तो ये हमने देखा है इसको। तो ये स्तोत्र जो है केवल हमारे ही नहीं, काफी लोगों को इस जीवन का दान देने में काम आया है। लेकिन हमारा यहाँ पर मेन उद्देश्य तो ये है कि हमें तो इस संसार के जन्म मरण के हमारे ताले खुल जाए और हम क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। तो ये तो
ये ताले तो जो है बेड़ी के जो ताले बताए गए वो तो केवल स्थूल है, लेकिन यहाँ तो जन्म मरण के ताले खुल जाए ताकि हम क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। उसकी दिशा में हमें तो आगे बढ़ना है। तो आज ज्यादा तो नहीं, मैं बस यहीं पर ही बात करूंगा क्योंकि आज थोड़ा तबीयत मेरी जरा सी हल्की सी नरम है, तो इसलिए कल पर हम फिर वापस आगे चलेंगे। तो आज एक ही श्लोक को मैंने लिया है और थोड़ा स्टडी भी मैं थोड़ा गहराई से करूंगा कल, फिर तो बता सकेंगे, आगे बात कर सकेंगे। दोनों आज जुड़े हुए। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोई सब्ब साहूणं एसो पंचन मुक्तारो सब्ब पाव पणासनो मंगलानम च सब्बे सिंपडमम हवै मंगलम श्री श्री चत्तारि मंगलम हरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा हरंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली प्रणतो धम्मो लोकतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि हरन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये चारों ही शरणा सगाउन से कोई जे भवि प्राणी आद रक्षय अमृत अंगूठे अमृत से लब्धि तना पंदार श्री गुरु गौतम ने समरि सदा मनवांचित फल दातार भावे भावना भावे भावे दीजिए दान भावे धर्म आदि पामे पद निर्वाण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूलि भद्राभ्या जैन धर्म मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासन। बोलो जिन शासन देव की जय। श्री आदिनाथ भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। हाँ जी सर, हम बहुत बहुत धन्यवाद।